ओके, सो ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिदम ये पढ़ रहे थे हम। एंड प्रीवियस 2 डेज में न्यूमेरिकल करा है ग्रेडियंट बूस्टिंग का। एंड ये हमने पढ़ा ग्रेडियंट बूस्टिंग में कि आप सिक्वेंशियल अरेंजमेंट करते हो मॉडल्स का, और फीडबैक लेते हो मॉडल से, जिससे कि वो बेटर लर्न कर सके आगे वाले मॉडल, यानी कि जो मिस्टेक्स हुई है प्रीवियस मॉडल से उसे इम्प्रूव किया जाए जो आगे वाले मॉडल है उनमें। ये बूस्टिंग टेक्निक होती है। अनसेंबल है, सुपरवाइज्ड है, रिग्रेशन क्लासिफिकेशन दोनों कर सकते हैं। जैसे कि आप बैगिंग में कर रहे थे रैंडम फॉरेस्ट के साथ। हाँ, लेकिन रैंडम फॉरेस्ट में पैरेलल अरेंजमेंट था ट्रीज का, यहाँ सिक्वेंशियल है। और हमने कोशिश ये करी है कि हम और स्ट्रॉन्ग मॉडल बना सके, ये हमने कोशिश करी है बूस्टिंग की मदद से। और बूस्टिंग का ही एक फॉर्म ग्रेडेंट बूस्टिंग के नाम से हमने पढ़ा। और प्रीवियस 2 डेज में हम उसका न्यूमेरिकल करके ये समझना चाह रहे थे कि क्या प्रोसेस अप्लाई करता है वो बूस्टिंग के लिए, वो ट्री कैसे बनती है, वहां पर प्रिडिक्शन कैसे होती है। एंड लेट मी शेयर माई एंटायर स्क्रीन नाउ। क्या पढ़ा हमने इन 2 डेज में उस न्यूमेरिकल को जो करा और क्या समझ में आया। देखिए, आपको डेटा सेट दिया हुआ था, ओके, रिग्रेशन का ही प्रॉब्लम लेकर चले थे। वी वर हैविंग अ रिग्रेशन प्रॉब्लम, ऑलराइट। पहले वाला जो आपका कोड, मतलब कोड तो नहीं बताया, कोड मैं आज बताऊंगा, एग्जाम्पल कह देते हैं। उसमें सैलरी टारगेट था, ओके, सैलरी कंटिन्यूस नेचर होता है, ये टारगेट था। आपने एवरेज करा ऑल द वैल्यूज ऑफ सैलरी, और जो रिजल्ट आया उसी को बोल दिया कि ये प्रिडिक्शन है, दिस इज माई प्रिडिक्शन, फर्स्ट प्रिडिक्शन मेरा ये एवरेज ही है। फिर आपने रेसिडुअल निकाले, रेसिडुअल या एरर ये कैलकुलेट करे आपने। कैसे करे? आपने जो प्रिडिक्शन था उसको एक्चुअल से माइनस करा, एरर ऐसे निकलता है ना, एक्चुअल में से प्रिडिक्शन को माइनस करा तो एरर आया। फिर आपने एरर का नोड बना ली, उसमें जो भी एरर्स आए थे सेपरेटेड बाय कॉमा, ये आपने कर लिया, ठीक है। फिर आपके जो फीचर्स हैं एक एक करके इनको लिया, वन बाय वन, एंड यू ट्राई टू फाइंड on what feature if I split I will get the highest information gain। सबसे ज्यादा जानकारी मुझे कहां पर लग रही है, किस फीचर के अबाउट मैं स्प्लिट करूं तो मुझे सबसे ज्यादा जानकारी लगेगी, ये आप कर रहे थे। तो जो हमारा एग्जाम्पल था ना, उसमें मास्टर डिग्री के अबाउट आप स्प्लिट करते तो सबसे ज्यादा जानकारी आपको लग रही थी, ठीक है। हाईएस्ट इंफॉर्मेशन यू आर गेनिंग इफ यू स्प्लिट योर डेटा अबाउट मास्टर डिग्री, हमारे एग्जाम्पल में ये है, ये पिछले 2 क्लास में पढ़ा चुका हूं। फिर आपने एज फीचर लिया है ना, फिर उसके अबाउट स्प्लिट करा था आपने अपने डेटा को, ठीक है, ये कर रहे थे, फाइन। फिर आपने स्प्लिटिंग रोक दी, क्यों? क्योंकि डिसीजन ट्री है, और स्प्लिटिंग कर रहे थे सिमिलैरिटी स्कोर के करस्पॉन्डिंग।
सिमिलैरिटी स्कोर का फॉर्मूला था सम ऑफ रेसिडुअल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेसिडुअल प्लस वन। लैम्बडा था एक्चुअली रेगुलेशन पैरामीटर, उसको वन लिया था अपन ने। ये था। ओके, इसी से निकाल रहे थे आप इंफॉर्मेशन गेन। ठीक है, और बाद में टोटल कर रहे थे, मतलब फाइनल इंफॉर्मेशन गेन निकालने के लिए जो चिल्ड्रन की इंफॉर्मेशन थी उसमें से पेरेंट की इंफॉर्मेशन को माइनस कर रहे थे। ये आई थी आपकी टोटल इंफॉर्मेशन गेन। वो पूरा रिकॉर्डिंग में है, न्यूमेरिकल में है, पूरी बातें। ठीक। आपने ट्री को एक लेवल तक एक्सप्लोर करा, उसके बाद मना कर दिया कि अब और एक्सप्लोर नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं डिसीजन ट्री ओवरफिटिंग की परेशानी होती है इसके अंदर। आपने प्रूनिंग करा और भी, यानी एक्सप्लोर तो करा नहीं, ऊपर से जिन स्प्लिटिंग पर ऐसी ब्रांचेस जहां पर इंफॉर्मेशन गेन बहुत कम आ रही थी, यानी कि मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं उन ब्रांचेस को एंड आई एम गेटिंग लेस गेन इन दोज ब्रांचेस फ्रॉम दोज ब्रांचेस। ऑल राइट, तो मुझे इसी कम इंफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग स्प्लिट करने से कोई फायदा नहीं है। ओके, ये कम स्प्लिटिंग नहीं करने का मतलब, ऐसी स्प्लिटिंग क्यों करो जिसमें इंफॉर्मेशन कम आ रही, तो आपने उसे प्रून कर दिया, उसको कट कर दिया। ठीक है, ये काम आपने न्यूमेरिकल में करा है, आपको पूरा समझाया है। और जो आपको ट्री मिला फाइनली, ठीक है, जो आपको फाइनल ट्री मिला, बस उस ट्री की वैल्यूज को लेकर आपने प्रिडिक्शन प्लस लर्निंग रेट इनटू द ट्री की जो वैल्यूज आई है, इसके करस्पॉन्डिंग नए प्रिडिक्शन निकाले, न्यू प्रिडिक्शन यू कैलकुलेटेड। यह है सब पूरा प्रीवियस रिकॉर्डिंग में। और नए प्रिडिक्शन आ गए तो फिर आपने एरर फिर से निकालो, एरर फिर एरर निकालोगे, दैट मीन्स द कंप्लीट स्टेप्स विच आई एक्सप्लेन्ड प्रीवियसली दैट विल बी रिपीटेड, पूरा रिपीट होगा और ये काम करते चले जाओगे आप। ओके फाइन, दिस विल कंटिन्यू। ओके, ये पढ़ाया था मैंने आपको प्रीवियस 2 क्लासेस में, ये डिस्कशन हुआ हमारा। फाइन, और भाई और आज ले लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को फिर से, इसके कोड भी देख लेते हैं और इसके हाइपर पैरामीटर भी देख लेते हैं ग्रेडिएंट बूस्टिंग के। तो ग्रेडिएंट बूस्टिंग बड़ी पॉपुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, रिग्रेशन क्लासिफिकेशन दोनों करेगी, अनसेंबल टेक्निक है, जिसमें ये कहते हैं हम कि वीक मॉडल को मिलाकर स्ट्रॉन्ग मॉडल बनाते हैं और वो अच्छा प्रिडिक्शन देगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मॉडल बना रहे हैं। तो ग्रेडिएंट बूस्टिंग इज एन एडिटिव मॉडल। एडिटिव, तो देखो भाई क्या है, शुरुआत आप एक मॉडल से करते हो, जो स्टार्ट विद वन मॉडल, फिर आप जब ये काम कर देता है ना, जब ये प्रिडिक्शन दे देता है, फिर आप दूसरा मॉडल ऐड करते हो और इसने जो प्रिडिक्शन दिया है, इसने जो गलतियां करी है उसका फीडबैक इसको देते हो कि ले भाई तू संभाल। ठीक है, फिर ये प्रिडिक्शन देगा, फिर इसने जो गलतियां करी है दूसरा तीसरा मॉडल ऐड करो। सो इट इज एन एडिटिव मॉडल। एडिटिव, एडिटिव मीन्स भाई एक एक मॉडल करते हुए ऐड होते। अच्छा, आपको नहीं करना, हाँ आप परेशान मत होना, वो जब एल्गोरिथम चलाओगे अपने आप ऐड करेगा वो। ठीक है, इट विल कीप ऑन एडिंग द मॉडल्स। और डिसीजन ट्री हैं सारे मॉडल, ये तो पता ही है। ठीक है, एंड बाय डिफॉल्ट 100 होते हैं, 100 मॉडल ऐड कर देगा ये डिसीजन ट्री वाले, और उन सबको मिलाकर एक बड़ा मॉडल बनाएगा, स्ट्रॉन्ग मॉडल बनाएगा, जिसको अपन बूस्टिंग वाला बोलेंगे। ठीक है, ये काम होगा, सिक्वेंशियली ऐड होंगे। फिर द आइडिया बिहाइंड ग्रेडिएंट बूस्टिंग इज टू फिट न्यू वीक लर्नर टू द रेसिडुअल। अच्छा, ये तो है ही। और आप एरर कैलकुलेट करते हो, एरर मेड बाय, अच्छा एरर हर एक मॉडल पे कैलकुलेट करो और जो उन्होंने गलतियां करी प्रीवियस मॉडल ने
उसको मेरे को कम करना है। ठीक है, रिड्यूसिंग द एरर्स मेड बाय द प्रीवियस मॉडल, मतलब अल्गोरिदम का फोकस यही है कि जो प्रीवियस मॉडल ने गलती करी है आप आगे वाले मॉडलों में वो गलती ना होने दें। ठीक है, एरर को रिड्यूस करें। अब एरर को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि आपकी अल्गोरिदम का नाम, मॉडल का नाम है ग्रेडियंट बूस्टिंग, तो भाई ग्रेडियंट आ गया। और ग्रेडियंट कब और कहां कैसे अप्लाई करते हैं ग्रेडियंट? भैया ग्रेडियंट में यह है कि चलो प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल, ये होता है एरर, है ना, यही होता है। और तुमने करा एरर का स्क्वायर, ये पढ़ रखे हैं लीनियर रिग्रेशन में, पढ़ा है, नया नहीं है, सब पढ़े। इसका करा स्क्वायर, ठीक है। और फिर तुमने यहां पर इक्वेशन को ओपन अप कर दिया, ये वाईपी हो गया एम एक्स प्लस सी एंड वगैरह वगैरह, ये वाईपी रहा, ये कर दिया एम एक्स प्लस सी स्क्वायर। यानी अल्टीमेटली यू हैव टू परफॉर्म डेल ई बाय डेल एम, ये करना है आपको, ग्रेडियंट निकालना है यहाँ पर। जो पैरामीटर हो, पैरामीटर एम है यहाँ पे, स्लोप है और इंटरसेप्ट है, ये दो हैं पैरामीटर यहाँ पर, ये करना। ठीक है, फाइन। तो तभी इसका नाम ग्रेडियंट बूस्टिंग है, यानी एरर का ग्रेडियंट निकालो और कम होना चाहिए वो। तो जो ये ग्रेडियंट वेडियंट की वैल्यू आ रही है, ये जो ऑप्टिमाइजेशन करने की अपन कोशिश कर रहे हैं, यही आप इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड कर देते हैं दूसरे मॉडल को कि भाई ये संभालो, इतना ऑप्टिमाइजेशन अपन को करना है। एक और एल्गोरिदम होती है बेसिक वाली, दैट इज कॉल्ड एस एडा बूस्ट, वो भी बूस्टिंग होती है, लेकिन वहां पर ग्रेडियंट नहीं निकालते। वहां पर जिन पॉइंटों पर गलती होती है, जिन पॉइंटों पर मॉडल ने मिस्टेक करी प्रिडिक्शन में, उनके वेट को बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, और अगले मॉडल को दे दिया जाता है कि देख भाई यहां यहां पर मैंने गलती करी है, ये वेट मैंने बढ़ाकर तेको दे रहा हूं इन पॉइंटों के, अब तुम संभाल। ग्रेडियंट बूस्टिंग ये काम नहीं करता, ग्रेडियंट बूस्टिंग ग्रेडियंट निकालता। ठीक है, ये काम करता है वो, तब उसका नाम ही ग्रेडियंट बूस्टिंग है। क्योंकि ये जो अप्रोच है ग्रेडियंट निकालने की, दैट इज अ बेस्ट अप्रोच, यही हम डीप लर्निंग में भी इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन में, जहां पर हम ऐसे वेट्स चाह रहे हैं जो बेटर हो, ऐसे पैरामीटर्स चाह रहे हैं जो कि बेटर हो। और फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं ग्रेडियंट में? पुराना प्रिडिक्शन प्लस लर्निंग रेट इनटू नया प्रिडिक्शन, मतलब डिसीजन ट्री जो बनी है, प्रिडिक्शन वाली ट्री बनी है वो, तो जाके नया प्रिडिक्शन आएगा पी डैश, ये आएगा नया प्रिडिक्शन। ये फॉर्मूला लगाते हैं अपन। ठीक है, इन केस ऑफ ग्रेडियंट बूस्टिंग। तो मैंने आपको न्यूमेरिकल के माध्यम से डिसीजन ट्री कैसे बनती है यह समझाया है, दो क्लास अपनी इसी पे गई है, कैसे बनती है वो डिसीजन ट्री। ठीक है, और आगे और क्या कहना चाह रहे हैं भाई ये? इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट ग्रेडियंट बूस्टिंग इज पावरफुल एल्गोरिदम, बट ये ओवरफिटिंग में फंस सकती है भाई, जहां जहां डिसीजन ट्री अपनी टांग घुसेड़ेगा। ठीक है, जहां जहां डिसीजन ट्री इन्वॉल्व होगा, जहां उसने टांग अड़ाई, वहां ये शब्द आपको देखने को मिलेगा, ओवरफिटिंग। क्या करें? रैंडम फॉरेस्ट भी डिसीजन ट्री से मिलकर बना, बूस्टिंग भी डिसीजन ट्री से मिलकर बनाया। और हम तो कहें कि यार जनरली मशीन लर्निंग मॉडल ये लफड़े में फंसते हैं, वो ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग। अगर मशीन लर्निंग छोड़ो तुम, तो कोई भी मॉडल उठा लो यार, ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग वाली तो समस्या है, इसी से बचना है। और इसी से बचने के लिए क्या, डिसेंट्री तो फेमस ही है ओवर फिटिंग के लिए, तो आएगा ही आएगा। तो आपको पता है क्या कलाकारी करनी, रेगुलराइजेशन, यानी ट्री को पूरा एक्सप्लेयर होने से रोको, प्रूनिंग कर दो, उसको कभी भी होने मत देना, उससे बचोगे। कई टाइप के ग्रेडियंट बूस्टिंग होते हैं, सब पढ़ लिए। ठीक है, ग्रेडियंट बूस्टिंग
अच्छा, बूस्टिंग कई टाइप के होते हैं, ग्रेडियंट बूस्टिंग में भी दो होते हैं, रिग्रेसर और क्लासीफायर। ये रिग्रेशन करने के लिए, व्हेन योर टारगेट इज कंटिन्यूअस इन नेचर, और ये क्लासिफिकेशन करने के लिए, व्हेन योर टारगेट इज कैटेगरिकल इन नेचर। ठीक है, तो ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर में रिग्रेशन करना है, इट बिलोंग्स टू फैमिली बूस्टिंग एल्गोरिथम दैट कंबाइन मल्टीपल वीक लर्नर। ये तो भैया ऊपर बोल ही दिया था, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कर ही दोगे। और अनसेंबलिंग है पूरी, अनसेंबलिंग टेक्निक है, ये भी पता है मेरे को, जो दोनों बातें ऊपर बोल दी। और क्या स्टेप फॉलो करते हो आप ग्रेडियंट बूस्टिंग में, वो अपन ने न्यूमेरिकल में देख ली, फिर भी बता देता हूं। आपको इनिशियलाइज करना है अनसेंबल बाय क्रिएटिंग एन इनिशियल मॉडल। ठीक है, ऑफन अ सिंपल लाइक अ डिसीजन ट्री विद अ शैलो डेप्थ और अ कांस्टेंट वैल्यू। यानी डीप डीप, मतलब एक डिसीजन ट्री ले लो और शेलो डेप्थ, शेलो शेलो, कंप्लीट डेप्थ नहीं, शेलो यानी कम। ठीक है, पूरी डेप्थ तक तो लेकर जाने ही नहीं उसको। ठीक है, तो ले लो आप। फॉर ईच इटरेशन कैलकुलेट नेगेटिव ग्रेडियंट of the loss function with respect to the current ensemble predictions. The gradient represents the residual or the area errors from the previous iteration. यही होता है। तो आपको भी क्या बताया यहाँ, ये क्या बोला मैंने, ग्रेडियंट निकालोगे एरर का। ठीक है, एरर का ग्रेडियंट निकालोगे और वो उठा के तुम अगले मॉडल को दोगे। यहां पर मैं वेट नहीं दे रहा हूं बढ़ा के, कि ले भाई मैंने वेट बढ़ा दिया, मैंने गलती करी थी अब तू संभाल। मतलब मैं अपनी गलती किसी और के सर पे मार रहा हूं और उससे बोल रहा हूं कि तू सुधार अब। खैर हो तो यही रहा बूस्टिंग में, एक के बाद एक मॉडल आ रहे हैं और अपनी गलतियां एक दूसरे को पकड़ा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि तू सुधार। यदि हम रियलिटी में ऐसा करें तो फिर तो सामने वाला भग जाए, बोलेगा यार हम कोई बेवकूफ थोड़ी ना कि तुम्हारी गलती हम सुधारेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ये बेचारे जो है वो डिसीजन ट्री, ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस तो होता तो वो वो होता है अपने फायदे की सोचने वाला। ठीक है, यहाँ ये नहीं सोच रहा, ये तो गलतियां जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, सुधार रहे हैं। और ग्रेडेंट में गलतियां सुधारने में ये हो रहा है कि ग्रेडेंट दिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो एरर आया पहले वाले मॉडल से उसका ग्रेडेंट निकाल दिया आपने। दैट्स व्हाट यू डिड। और निकालने के बाद ये कह रहा है द ग्रेडियंट रिप्रेजेंट द रेसिडुअल और एरर्स फ्रॉम द प्रीवियस इटरेशन, फिट अ वीक लर्नर एग्जाम्पल डिसेंट्री टू द नेगेटिव ग्रेडियंट, द वीक लर्नर ट्राइज टू मिनिमाइज द लॉस फंक्शन। और भाई इसी ये जो ग्रेडियंट है ना, ये कम करने का, ये जो गलती आई है ये कम करने की है। ठीक है, अपडेट द असेंबल बाय एडिंग द वीक लर्नर प्रेडिक्शंस मल्टीप्लाइड बाय द लर्निंग रेट। ये तो अपन ने फाइनल फॉर्मूला ये तो करा था। ये क्या है, जो प्रिडिक्शन आए हैं, जो प्रिडिक्शन आए हैं उसको लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करना, फिर नए प्रिडिक्शन बनाना। ठीक है, देन वी हैव टू मेक अ न्यू प्रिडिक्शन। ये आ गया नया प्रिडिक्शन पी डैश, मतलब पुराने प्रिडिक्शन में लर्निंग रेट इनटू जो डिसीजन ट्री बनी है वो, ये नया प्रिडिक्शन आएगा पी डैश, ये बोल रहा है। ओके, सो द लर्निंग रेट कंट्रोल द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच। लर्निंग रेट ही कंट्रोल करता है, ये जो पैरामीटर है ना लर्निंग रेट, ये अल्फा, ये खास करके डीप लर्निंग में आता है। ओके, ये कंट्रोल कर रहा है कि मेरी वैल्यू पी डैश कितनी अब चेंज होगी। ठीक है, सो इन जनरल हम लर्निंग रेट यहां पर 0.01, ज्यादा बड़ा नहीं लेते हैं ना, 0.01, 0.03 ऐसा छोटा लर्निंग रेट लेते हैं, कभी भी बड़ा लर्निंग रेट नहीं लेते। हम चाहते हैं कि हमारा मॉडल धीरे धीरे सीखे। वरना आपके दिमाग में आ जाए सर लर्निंग रेट है, ये लर्निंग रेट का मतलब कितनी गति से किसी को सिखाना है, तो सर बहुत बड़ा रख देते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगी सब, क्योंकि यहां पर निकल रहे हैं ग्रेडियंट। ठीक है, तो लर्निंग रेट कैन नॉट बी मोर। ठीक है, फाइन, तो अपडेटेड जो वैल्यू आएगी वो अप्रोप्रिएट आनी चाहिए। ठीक है, फाइन, ये बोला उन्होंने।
अभी, और इसमें भी न्यूमेरिकल एक, इसलिए ये शीट दिखा रहा हूं आपको। वंस द डिजायर्ड नंबर ऑफ इटरेशंस आर रीच, यानी मुझे इटरेटिवली करना है ये, है ना, एक ये काम एक बार में नहीं होगा, इट विल टेक इटरेशंस। ठीक है, इटरेशंस होंगे यहां पर। ठीक है, और इटरेटिवली मतलब जैसे क्या होगा कि ये एक मॉडल है, आपने इसको डेटा दिया, इसने सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसने सॉल्व करा, ऑब्वियसली अब ये फीडबैक देगा दूसरे को, ये सॉल्व करेगा, ये फीडबैक देगा तीसरे को, ये सॉल्व करेगा। तो ऐसे लेटर सपोज मेरे पास 100 मॉडल्स हैं, तो उन्होंने अपनी अपनी गलतियां करी, उन्होंने अपने फीडबैक दिए, अब ये प्रक्रिया वापस चलेगी। तो जो इस भाई ने गलती करी थी ना पहले पहले इटरेशन में, अब ये उसको सुधारेगा, यानी ये अपने वेट एडजस्ट करेगा। कैसे एडजस्ट करेगा? ऐसे ऐसे। ठीक है, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, ऐसे एडजस्ट करेगा, ऐसे करना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एडजस्टमेंट होंगे। फिर भाई अब और गलती की गुंजाइश कम होगी, फिर आगे ये देगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इटरेशंस होंगे, इटरेटिव इन नेचर, ये काम अभी चलता रहेगा। ठीक है, ये पूरा जो है ये टास्क परफॉर्म होगा, तब जाके मेरा मॉडल बेटर लर्न करेगा और स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, ये समझाया गया है यहां। ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर हैज बिकम अ पॉपुलर एंड इफेक्टिव एल्गोरिथम फॉर रिग्रेशन, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप भी आइडेंटिफाई कर लेता है, ये सारी बातें रोबस्ट है, सब सब पता कर लेता है। उसी तरीके से क्लासीफायर भी अपने पास, ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर, ये क्लासिफिकेशन करेगा, इट कैन परफॉर्म क्लासिफिकेशन टास्क, ये काम करेगा। एंड एल्गोरिथम वर्क्स बाय कंबाइनिंग, ये तो भाई था ही, इसमें कोई जरूरत वाली बात ही नहीं। ठीक है, यहां पर भी पहले मॉडल इनिशियलाइज होगा, विल स्टार्ट विद अ मॉडल, एक मॉडल है उससे स्टार्ट करेंगे, वो प्रिडिक्शन देगा, जो वो प्रिडिक्शन देगा ऑब्वियसली गलती करेगा, गलती करेगा तो गलतियां निकालो, कंप्यूट द एरर्स। मेरे पास भाई एक मॉडल है, मैंने एक मॉडल से शुरुआत करी, उसको डेटा इनपुट दिया, वो गलती कर वो आउटपुट दे, आई विल गिव द इनपुट, इट विल गिव द प्रिडिक्शन। अब ये प्रिडिक्शन में वो गलती करेगा, गलती करेगा तो भाई मैं एरर निकालता हूं उससे, आई कैलकुलेट द एरर्स कि भाई क्या क्या गलतियां करी इसने, वही लिखा है यहां पर। फिर क्या करना पड़ेगा? अ वीक मॉडल यूजुअली अ डिसीजन ट्री इज ट्रेन्ड टू प्रेडिक्ट द रेसिडुअल ऑफ द प्रीवियस मॉडल, यानी कि जो उसने गलती करी इसने उसको आगे पहुंचा दिया कि भाई देखो मैंने ये गलतियां करी है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई डिड। And the weak model is trained using a technique called as gradient descent, where the model parameters are adjusted to minimize the loss. गलती करी, उसने बता दिया कि भाई मैंने इस पॉइंट पर गलती करी थी, वो तो ठीक है, लेकिन इस मॉडल के अंदर सुधार कब होगा? इस मॉडल के अंदर सुधार कब होगा? यानी कि इस मॉडल में तब सुधार होगा जब इसके पैरामीटर एडजस्ट होंगे, पैरामीटर बोले तो यही वेट एडजस्ट होंगे। एडजस्ट कैसे होंगे? ये क्या बताया मैंने ऊपर, ये इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होंगे। यानी जो मॉडल है आपने इनिशियली लिया था, उसको इनपुट दिया, उसने प्रिडिक्शन दिया, उसके एरर आपने निकाले, ठीक है, निकाल लिए, रख लिए, और आपने सामने वाले को फीडबैक दे दिया कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे पॉइंटों पे एरर आ रहे थे, वेट बढ़ा के नहीं दिया। ये मत करना, वो एडा ग्रेड में करते, एडा, हाँ एडा बूस्टिंग में करते हैं, एडा बूस्ट में। यहां मैं वेट बढ़ा के नहीं दे रहा हूं गलतियों का, कि मैंने इन इन पॉइंटों पे गलती करी तो मैं इनका वेट बढ़ा के तेरे को दे रहा हूं ना। ग्रेडेंट बूस्टिंग में वेट बढ़ा के नहीं देते, बस वो सूचना दे देगा कि भाई मैंने इन पॉइंटों पे गलती करी है, फिर ये काम करेगा, ये कुछ प्रिडिक्शन देगा। ठीक है, ये कुछ प्रिडिक्शन देगा, फिर ये भी गलती करेगा, इसके भी एरर निकाल लोगे, ये दूसरे को दे दे, ये प्रिडिक्शन देगा, ये भी कुछ ना कुछ एरर करेगा, ऐसे चलता रहेगा। एक इटरेशन हो गई, एक पूरी प्रक्रिया हो गई।
जब मैं सेकेंड इटरेशन करूंगा वापस से, तो ये जो पहले वाले ट्री ने जो गलतियां करी थी ना, उसको उसके वेट को एडजस्ट करूंगा। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। इससे एडजस्टमेंट होगा, फिर ये प्रिडिक्शन देगा, फिर गलतियां चेक करेंगे। ये काम चलता रहेगा भाई, है ना। इट विल कंटिन्यू। जैसे मान लो 100, 200, 300 या 1000 इटरेशन तक ये काम चलता रहेगा कि भाई तुम तुम्हारी गलतियां सुधारो। जब तक तुम सुधारोगे नहीं तब तक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। सुधारो, लगे रहो। हम ये चाहते हैं तुम तुम्हारी गलतियां सुधारो, ठीक है। ऑल राइट। तो हम तुम्हें 1000 2000 बार तो घुमाएंगे जब तक तुम तुम्हारी गलती सुधार के नहीं लाते, ठीक है। अब भाई मशीन है तो ये परेशान भी हो जाएगी, तो बोलेगी तो है नहीं, गलतियां तो इसे सुधारनी, ठीक है। तो ऐसे काम करता है। अब मॉडल को अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। अपडेट द मॉडल, वीक मॉडल प्रेडिक्शन जो भी आ रहे हैं भाई अपडेट करते रहो। और फाइनल जो रिजल्ट है, जब आपके सारे स्टेप्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये तो उसने बोला रिपीट करो, है ना। ये रिपीट मैंने बोल ही दिया, इटीरेशन करना है आपको, रिपीट करना है, करते रहना। और जब सारे हो जाएंगे, सारे इटीरेशन आपके खत्म हो जाएंगे, तो फाइनल जो प्रेडिक्शन आएगा वो ले लेना। द फाइनल प्रेडिक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय समिंग। जितने भी रिजल्ट्स आए हैं उनको सम कर देना। समिंग द प्रेडिक्शन ऑफ ऑल द वीक मॉडल, ठीक है। यू हैव टू सम अप द प्रेडिक्शन गिवन बाय द वीक मॉडल्स। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। ओके, स्लो, डज इट स्लो डाउन द प्रोसेस? ओके, चलिए। प्रगति पूछ रही है कि क्या ऐसा करने से प्रोसेस स्लो होगा? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। और ऑब्वियसली स्लो डाउन तो होना ही है प्रोसेस, क्योंकि सर आप एक तो पॉइंट नंबर 1 है कि सर आप बहुत सारे डिसीजन ट्री ले रहे हो, एक नहीं ले रहे हो। आपने बोला कि 100 डिसीजन ट्री तो तुम बाय डिफॉल्ट में ले रहे हो, बाकी आपकी इच्छा। आप चाहो तो 200 कर दो, आप चाहो तो 300 कर दो। तो सर एक डिसीजन ट्री में टाइम लगता है, यहां तो आप इतने सारे डिसीजन ट्री ले रहे हो, तो क्या टाइम लगेगा? बिल्कुल टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम लगेगा, तो ग्रेडियंट बूस्टिंग का सॉल्व होने में टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि एक हल होगा, फिर दूसरे को जाएगा, फिर दूसरा हल होगा, फिर तीसरे को जाएगा। ये तो एक बार की इटरेशन की प्रक्रिया, तो फिर से इटरेट करोगे इसे। तो इसीलिए इन लोगों ने ग्रेडियंट बूस्टिंग की एक मॉडिफाइड वर्जन, जिसको अपन एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग बोलते हैं, ये बनाई। जिस वही तो मैं पढ़ा रहा था, ठीक है। एक्सजी बूस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग की मॉडिफाइड, एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग। अच्छा, से मॉडिफिकेशन ऐसा कोई मैथ्स या जो लॉजिक है उसमें कोई चेंज नहीं करा, लॉजिक वॉजिक मैथ्स वैसा वही है। एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग है भाई, उसने सिर्फ इतना करा कि एक्सजी बूस्ट आपके जो सीपीयू है उसके उसके सारे कोर्स का इस्तेमाल करेगा कंप्यूटेशन करने के लिए। ये काम करता है एक्सजी बूस्ट, मतलब पूरी कैपेसिटी से यूज करेगा सीपीयू को, और कोशिश करेगा कि मैं पैरेलल प्रोसेसिंग कर लूं, पैरेलल प्रोसेसिंग की कोशिश करेगा। तो वो काम जो हम सीक्वेंस में कर रहे थे ना, वो पैरेलल निपटने की संभावना हो जाएगी। ये करेगा तो एक्जीबूस्ट फास्टर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा, तभी अपन एक्जीबूस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ग्रेडियंट बूस्टिंग नहीं, एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग, यानी प्रोसेस तो वही हो, लेकिन मेरे जो कंप्यूटेशनल कैपेसिटी है, जो सीपीयू, वो सारे यूज हो जाए, कोर्स उसके सारे यूज हो जाए जहां पर ये कंप्यूटेशन होता है, बस। तो फिर तेज हो जाएगा। वो पैरामीटर एन जॉब यूज करते हैं। हाँ सर, एन जॉब्स यूज करते हैं, एन जॉब्स इक्वल टू -1, वो भी ओके देखेंगे। ओके। वो भी सर देखेंगे सर अपन। दिस इज व्हाट आई एम हैविंग। ऑलराइट। या सो ये यस। ये है मेरे पास। एंड यहाँ पर हम देखें, ये ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर का है, एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग नहीं, क्योंकि एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग एसकेलन में नहीं है सर। एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग इज नॉट प्रेजेंट इन एसकेलन, ग्रेडियंट बूस्टिंग इज प्रेजेंट इन द एसकेलन। एक्सजीबी अलग से, सेपरेट, वो एसकेलन में नहीं मिलता। ओके, तो सर यहां ग्रेडियंट बूस्टिंग के दे रखे हैं पैरामीटर्स, हाइपर पैरामीटर। अच्छा, है वही सर, अलग कुछ भी नहीं है, क्योंकि बने ही ट्री से, तो आपको वही दिखेगा। देखो, आपको नंबर ऑफ एस्टिमेटर दिखेंगे 100, वो रैंडम फॉरेस्ट में भी थे। आपको
मिनिमम स्प्लिट क्राइटेरिया मिलेगा वहां भी था, मिनिमम सैंपल लीफ वहां भी था, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर मैक्सिमम लीफ नोड, ये वही है। तो जो ट्री वाले पैरामीटर्स है वो भी यहीं, वो सारे यहीं मिलेंगे। मैक्सिमम डेप्थ कितनी तक जाना है, 3 तक जाना है, ये भी मिल रहा है। तो ट्री को एक्सप्लोर होने में जो भी हाइपर पैरामीटर होते हैं वो कॉमन है हर जगह। फिर बस इन्होंने क्या करा है, नंबर ऑफ इटरेशन, अब क्योंकि ये एल्गोरिदम बदल गई तो इसमें कुछ अलग से हाइपर पैरामीटर है, यानी कि ये लर्निंग रेट इंक्लूड कर रहा है। बाय डिफॉल्ट 0.1 होता है, ठीक है, 0.1 लर्निंग रेट है। फिर ये नंबर ऑफ इटरेशंस, अभी तो नन दिया उसने कुछ, ठीक है, अपनी तरफ से नहीं हो सकता बाय डिफॉल्ट अभी नन ले रखा हो। ऑलराइट, देख भी लेते हैं। ये खास वाले पैरामीटर्स जैसे लॉस, लॉग लॉस, यानी क्लासिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि क्लासीफायर है तो लॉग लॉस ले रहा है, यानी लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी, लॉग पी एक्स, वो होता है लॉग लॉस, नहीं तो एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो फॉर लॉस एक्सपोनेंशियल ग्रेडियंट रिकवर्स एडाबूस एल्गोरिथम, ऐसा कुछ लिखा है, तो लॉस फंक्शन है, लॉग लॉस लिया जाता है, ठीक है। लर्निंग रेट मेंशन कर दिया, नंबर ऑफ एस्टिमेटर ने कितनी ट्री लेना है, सैंपल, यहां पर भी वही तरीका है, ये कभी भी पूरा डेटा नहीं उठाता। ये चीज अपन ने रैंडम फॉरेस्ट में पढ़ी थी, कभी भी पूरा डेटा नहीं उठाया जाता, ये कुछ फीचर लेगा और कुछ रो लेगा। ये चीज अपन ने रैंडम फॉरेस्ट में भी देख ली, डिसेंट्री में भी पढ़ ली। ओके, नॉट ऑल, ठीक है, और जरूरी भी है, नहीं तो ट्री ओवरफिटिंग हो जाएगी। ओके, ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया तो खैर देख लेंगे अपना। एमएससी क्राइटेरिया तो क्या है, ये एमएससी तो रिग्रेशन के लिए होता है, ठीक है। अपन ने तो यहाँ लॉस कैलकुलेट करना है तो लॉग लॉस लिया है क्लासिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि है तो क्लासीफायर ये, ठीक है, इट इज अ क्लासीफायर। तो क्राइटेरिया यहाँ पर क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है, वो होना चाहिए, क्योंकि ये देखो ये रिग्रेसर है, ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर। यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, एमएससी, तो जो क्लासीफायर है उसमें क्राइटेरिया होना चाहिए लॉग लॉस। बाकी फ्रीडमैन एमएससी मेंशन कर रहा है यहाँ पर, एमएससी यानी मीन स्क्वायर एरर, ये भी मेंशन कर रहा है, ठीक है। द फंक्शन इज टू मेजर द क्वालिटी ऑफ स्प्लिट, तो क्वालिटी ऑफ स्प्लिट में क्राइटेरिया में जो होता है वो रिग्रेशन के लिए होता है, स्क्वायर एरर। लेकिन अपना तो क्लासिफिकेशन वाला प्रॉब्लम है, तो क्लासिफिकेशन वाले प्रॉब्लम में एंट्रोपी लेते हैं या जीनी लेते हैं स्प्लिट करने के लिए ट्री को, या लॉग लॉस ले लो अल्टीमेटली, ठीक है, मतलब ये उन्हीं से रिलेट करता है। लेकिन यहाँ इसने क्राइटेरिया में फ्रीडमैन एमएससी या जो भी कुछ है हुआ होगा कुछ अपडेट, मेरे को थोड़ा सा डाउट है इस पर। ओके, खैर एनीवेज, मिनिमम सैंपल स्प्लिट, कितने सैंपल चाहिए कम से कम स्प्लिट करने के लिए, कितनी लीफ होनी चाहिए कम से कम, ये सब, कितनी डेप्थ होनी चाहिए, ये सब वो ट्री वाला मैटर है बस। ज्यादा और हाइपर पैरामीटर की जरूरत नहीं है। रैंडम स्टेट हर जगह पढ़ा आपने, मैक्सिमम फीचर कितने होना चाहिए ये भी पढ़ा, वर्बोस पढ़ा, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान पूरी डिटेल का याद रखना, वर्बोस, ठीक है। तो ये सब पढ़ा, नंबर ऑफ इटरेशन, दैट मीन्स इट इज यूज टू डिसाइड इफ द अर्ली स्टॉपिंग इट विल टर्मिनेट द ट्रेनिंग व्हेन द वैलिडेशन इज नॉट इंप्रूविंग। इसका मतलब ये है कि भाई इटरेटिवली ट्रेनिंग होगी ना, मैंने आपको बताया था एक के बाद एक के बाद एक, ये चलता रहेगा प्रोसेस ट्रेनिंग का, ठीक है, ये चलता रहेगा। तो यदि आपको रोकना हो तो पहले रोक सकते हो ट्रेनिंग को भी, ये भी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि भाई तू 10 इटरेशन लेने के बाद रुक जाना, मतलब मैं सिर्फ चाहता हूं कि तू 10 टाइम इटरेट हो, इससे ज्यादा ना हो। और यदि नन कर रखा है तो भाई वो जब तक उसका मन नहीं भरता तब तक वो करता रहेगा इटरेट, ठीक है, ये है नन का मतलब। तो नन दी, आपकी इच्छा हो तो आप उसको 10 टाइम इटरेट करने के बाद रोक दो कि भाई इससे ज्यादा मत करना, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, जितना एडजस्टमेंट करना है तो 10 इटरेशन में कर ले, ठीक है। तो वो चीज भी है यहाँ पर। फिर फिर एक जो था ओ भी आपको पता ही, आउट ऑफ द बैग समझा चुका हूं मैं, रैंडम फॉरेस्ट में भी था ये, ठीक है। ओ भी स्कोर के बारे में भी पता है आपको, कहां पर गलत कर रहा है कहां पर सही कर रहा है, ये भी चीजें मेंशन कर रखी है इन्होंने। तो ये सारी बातें जो आप कुछ पढ़ चुके हैं कुछ नहीं है आपके लिए, वो आप बूस्टिंग के अंदर देख पा रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो ऐसा है।
तो एसक्यूएल के अंदर आप देख सकते हैं ये सारी चीजें जो है वो मेंशन है। एडा बूस्ट क्लासीफायर, एडा बूस्ट रिग्रेसर, बैगिंग क्लासीफायर, बैगिंग रिग्रेसर, एक्स्ट्रा ट्री क्लासीफायर, एक्स्ट्रा ट्री रिग्रेसर, देयर आर मेनी एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो अभी अपन ने ग्रेडियंट बूस्टिंग को खास फोकस करा। देन हिस्ट ग्रेडियंट बूस्टिंग ऑल्सो, आइसोलेशन फॉरेस्ट ऑल्सो। ओके, ये सब है। वोटिंग क्लासीफायर, वोटिंग रिग्रेसर, स्टैकिंग क्लासीफायर, फिर तो बहुत बड़ी चीज हो गई फिर मशीन लर्निंग के अंदर इतनी सारी एल्गोरिथम। ठीक है, सम ऑफ द एल्गोरिथम्स व्हिच वी डू यूज रीडली, मतलब जो ज्यादातर यूज करते हैं उसको मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसको पढ़ा रहा हूँ। चाहे तो आप भी देख सकते हैं, कोई इशू थोड़ी ना, आप इनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। ओके फाइन, तो ऐसा है। ऑलराइट, वो क्या सामने आ गया तो मैंने बता दिया एज पर द डाउट। ठीक है, तो एग्जीबूस्ट सारे कोर का इस्तेमाल करेगा। यहां पर आपको एग्जीबूस्ट नहीं दिखेगा, इस लिस्ट में नहीं दिखेगा, क्योंकि एग्जीबूस्ट एसक्यूएल के अंदर नहीं है ना, तो यहां नहीं दिखेगा, अलग से। ठीक, वाली बात हुई। तो भाई चलो आगे देखते हैं फिर क्या है पढ़ने के लिए। हम्म तो ग्रेडियंट बूस्टिंग के कई फायदे हैं। ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न समझ लेता है, वीक मॉडल को धीरे धीरे ट्रेन कर रहा है तो समझ लेता है, न्यूमेरिकल कैटेगरिकल डेटा सब पे काम कर लेता है। ठीक है, फीचर इंपॉर्टेंस भी देगा, फीचर इंपॉर्टेंस भी समझा चुका हूं आपको। जहां जहां डिसीजन ट्री इन्वॉल्व है वहां वहां पर फीचर इंपॉर्टेंस आएंगे। क्यों? क्योंकि डिसीजन ट्री एक ऐसा अल्गोरिदम है जो कि फीचर को समझ के उसको स्प्लिट करता है, तो फीचर का इंपॉर्टेंस तो मिलेगा। ठीक है, यहां पर मिलने वाला है। इसको हटा दो, हैंडल मिसिंग डेटा इन द आउटलायर। तो भाई मैं तो पहले रिमूव करूंगा आउटलायर को, और मिसिंग डेटा दूंगा नहीं। ठीक है, मैं डेटा फिल करके दूंगा ट्री को, मिसिंग कुछ नहीं दूंगा। ठीक है, हाँ, इट हैज सम कंसिडरेशंस, यानी कि ओवरफिटिंग का ध्यान रखें बस आप, बाकी तो सब सही है। ओवरफिटिंग का ध्यान रखें। ठीक है, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो सकता है, यही सवाल पूछा गया था मुझसे कि सर आप ये बताओ कि स्पीड का मामला हो पाएगा नहीं हो पाएगा, यही डाउट था। ठीक है, ये क्वेश्चन यही था, डज इट स्लो डाउन द प्रोसेस। ठीक है, उसके बारे में क्लियर कर दिया इन्होंने कि भाई ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है, खर्चा ज्यादा लेगा ये, और टाइम कंज्यूमिंग है ये, इसलिए मैंने एक्सजी बूस्ट लगाऊंगा। ग्रेडियंट बूस्टिंग करोगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि इतने सारे मॉडल हैं, इतने सारे इटरेशन है, भैया टाइम तो लगेगा सॉल्व होने में। ठीक है, ये वाली बात हुई। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी ध्यान से करो, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर लेके बैठा है भाई ये देख लो, आपको पता ही है इतने सारे पैरामीटर लेके बैठा हुआ है। ठीक है, तो हाइपर पैरामीटरिंग पैरामीटर ट्यूनिंग भी ध्यान से करें। ठीक है, दो चार पैरामीटर तो हम जानते हैं कि अच्छे होते हैं अपने लिए, मतलब वो ज़्यादा सब वो करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं किसी मॉडल डेवलपमेंट में, तो उनको तो लेकर चलना ही है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एक लर्निंग रेट है। ठीक है, नंबर ऑफ एस्टिमेटर है, देन ये आपका मैक्स। ठीक है, कौन सा हो गया, लॉस हो गया, ये हो गया, नंबर ऑफ एस्टिमेटर हो गया, सब सैंपल हो गया, क्राइटेरिया हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, मिनिमम स्प्लिट कितना होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, मिनिमम लीफ। ठीक है, इसमें से एक और था मैक्सिमम डेप्थ, बस इतने बहुत है, इस पे ट्यूनिंग मार दो आप। ठीक है, ये भी हमने देखा है प्रीवियस क्लास के अंदर, प्रीवियस क्लासेस में जब मैंने डिसीएंट्री रैंडम फॉरेस्ट करवाया था, वहां हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी समझाया। ओके, ये चीज हो गई। एंड देन फिर उसके बाद और क्या कहना चाह रहे हैं भाई, इट रिक्वायर केयरफुल ग्रेडियंट बूस्टिंग, ओवरऑल अच्छी एल्गोरिथम है, अच्छे से रिजल्ट देगी आपको, चिंता वाली बात नहीं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन ग्रेडियंट बूस्टिंग ये बता रहा है। तो ग्रेडियंट बूस्टिंग में क्लासीफायर भी है, रिग्रेसर भी, दोनों है। अब हम जानते हैं यार, यहाँ पर टारगेट कैटेगरिकल होगा, यहाँ कंटिन्यूस होगा, तभी तो रिग्रेशन है। लॉस फंक्शन यहाँ पर एंट्रोपी होगा, यहाँ पर रिग्रेशन वाले होंगे, यही मेरे को डाउट लगा, क्योंकि ये लॉस फंक्शन जब मैं इसको देखूं यहाँ, ये लॉस फंक्शन तो चलो ये लॉस लॉग लॉस लेके चल रहा है, लॉस फंक्शन शुड बी लॉग लॉस इन क्लासीफायर। रिग्रेसर में क्या लिया लॉस फंक्शन, स्क्वायर एरर। तो ध्यान देना, ठीक है, यहां पर स्क्वायर एरर होता है लॉस कैलकुलेट करने के लिए रिग्रेशन में, और क्लासिफिकेशन में लॉग लॉस होता है। ठीक है,
यानी कि आपको क्या लगाना है, क्या लगाना है, एंट्रोपी क्लासिफिकेशन में, और एमएससी कहां लगाना है, मीन स्क्वायर एरर रिग्रेशन में। ये क्लासिफिकेशन के लिए, ये रिग्रेशन के लिए, ये कैटेगरिकल डिस्क्रीट सबको ये टारगेट होता है, यहाँ पर कंटिन्यूस टारगेट होता है। यहाँ प्रिसीशन रिकॉल F1 स्कोर निकाला जाता है। तो यार जो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में जो अंतर होते हैं वही तो अंतर लिखे हैं, और कुछ भी नहीं। ये आउटलायर हैंडल कर लेगा, लेकिन क्लास में इम्बैलेंसिंग नहीं होनी चाहिए। ये भी हैंडल कर लेगा आउटलायर। क्या होता है कि जैसे मान लो आपसे कहा गया आउटलायर हटा के फिर ट्रेनिंग करो, ठीक है, लेकिन यदि आपके डेटा में आउटलायर हैं, मान लो हैं भी, तो आप उससे मैनेज कर रहे हो। कैसे कर रहे हो मैनेज? ऑलरेडी मैनेज कर रहे हो। यदि आपके डेटा में आउटलायर हैं, स्टिल यू आर मैनेजिंग। कैसे? क्योंकि आप पहले तो सब सैंपल ले रहे हो, पूरा डेटा तो ले ही नहीं रहे। यू आर टेकिंग द सैंपल ऑफ द डेटा, और तुम बहुत सारी ट्री का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो सैंपल ले रहे हो, बहुत सारी ट्री का इस्तेमाल कर रहे हो, तो भाई आउटलायर वहीं इधर उधर कहीं ना कहीं खसक जाएंगे, वो तो पॉइंट है। कभी किसी में आए, कभी किसी में नहीं आए, तो अपन उनका इम्पैक्ट कम कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो कहा गया है कि आउटलायर हटाओ, रिमूव करो, लेकिन फिर भी आप रैंडम फॉरेस्ट या डिसीजन, मतलब जो ये बूस्टिंग अल्गोरिथम है, यहां पर आप मैनेज कर रहे हो आउटलायर को। यदि आप सैंपल ऑफ द डेटा ले रहे हो और इतनी सारी ट्री का इस्तेमाल कर रहे हो, तो यदि कोई ट्री गलत भी दे रही है तो बाकी दूसरी ट्री सही तो दे रही है, ठीक है, हो तो ये रहा है। तो आप मैनेज कर रहे हो, ठीक। बाकी प्रोवाइड्स फीचर इंपॉर्टेंस, ये तो करते, दो नहीं करते हैं, फीचर इंपॉर्टेंस तो आएगा। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग ध्यान से करना, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज होता है ये? फ्रॉड डिटेक्शन में, कस्टमर चर्न में, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन में, जहां पर यूज है, ठीक है। ऐसी बात है। एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पर ग्रेडियंट बूस्टिंग का, ठीक है। दैट मीन्स हियर इज एन एल्गोरिथम टू इंप्रूव बॉयज परफॉर्मेंस इन अ मैथ्स टेस्ट। मैथ्स का टेस्ट है, बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसे इंप्रूव करना। वेयर द एरर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बॉयज प्रिडिक्टेड स्कोर एंड द एक्चुअल स्कोर। तो एरर तो भाई ऐसे निकाला जाता, ठीक है, प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल, यही होता है एरर। ऐसे निकाला, और कोई दूसरा तरीका तो है नहीं निकालने की। तो करा क्या है, लेट अस से बॉय ने मल्टीपल टेस्ट दिए मैथ्स के। भाई अब पढ़ाई में कमजोर था, तो उसको तैयारी करवाई और उससे कई बार टेस्ट दिलवाए मैथ्स के, और हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि उसने जो टेस्ट दिए हैं उसकी परफॉर्मेंस का हमारे पास रिजल्ट है कि क्या क्या उसने रिजल्ट आए हैं उसके, जब जब टेस्ट दिया उसको कितने कितने स्कोर आए हैं। वी आर हैविंग द डिटेल्स अलॉन्ग विद सम एडिशनल फीचर्स। कुछ और भी है जो कि स्कोर को प्रिडिक्ट करने में मेरी मदद कर सकते हैं, उसके लिए एडिशनल फीचर्स। मेरा गोल ये है, द गोल इज टू बिल्ड ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिदम, द गोल इज टू बिल्ड अ ग्रेडियंट बूस्टिंग मॉडल, जो कि उस बच्चे का स्कोर मैथ्स टेस्ट का अच्छे से प्रिडिक्ट कर सके, टू हैव अ गुड प्रोडिक्शन, वो कर सके। तो ऐसी रिक्वायरमेंट है ऐसी एल्गोरिदम बनाने की, ठीक है। तो देखो ये ऐसे करके डेटा बनाया हुआ है, हियर इज द डेटा, ठीक है। डेटा सेट मैं आपको बना के दे देता हूं, ये रहा, ठीक है। तो टेस्ट नंबर, मैथ स्कोर, एडिशनल फीचर। पहले वाला टेस्ट में 70 आए, ठीक है। पहले वाले टेस्ट में ये पहला वाला टेस्ट, उसको 70 मार्क आए, ये एडिशनल फीचर है, को भी ऐड कर दो। दूसरे वाले टेस्ट में 75 आए, 0.5 एक एडिशनल फीचर है। तीसरे वाले टेस्ट में 85 है, बच्चा तो इंप्रूव कर रहा है। देखो 3 टेस्ट दे दिए उसने, और थर्ड टेस्ट में वो 85 तक पहुंच गया। इंप्रूवमेंट है बच्चे में, पढ़ाई में। टू स्टार्ट वी कैन इनिशियलाइज द प्रिडिक्टेड स्कोर ऑफ ईच टेस्ट एंड टेक द एवरेज। तो एवरेज कर लो, और यही काम वहां भी करते थे, जो मैंने आपको एल्गोरिथम बताया ना, यही तो काम था। यू विल टेक द एवरेज
ऑफ द प्रिडिक्शन। ठीक है, जो भी स्कोर्स है उनका एवरेज करोगे और बोलोगे कि ये मेरा इनिशियल प्रिडिक्शन है, ये करना रहेगा। ओके फाइन। एंड 76.67 आया। फिर मैं क्या करूंगा, वी कैलकुलेट द एरर। ये तो तरीका होता है, एरर निकालो। तो 70 में से 76.67 माइनस करोगे तो -6.67। तो हर एक जो स्कोर था उसका पुराना, उसमें से प्रिडिक्टेड को माइनस करो, तो एरर आएगा या रेसिडुअल आएगा। यही प्रोसेस है। ओके फाइन। एंड देन उसके बाद क्या करना है, वी आर गोइंग टू बिल्ड अ ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम, ये बनाना है। तो मुझे जो पहला इटरेशन, फर्स्ट इटरेशन में आई नीड टू फिट अ डिसीजन ट्री मॉडल इन द फर्स्ट इटरेशन। जो भी प्रिडिक्शंस आए हैं, ठीक है, आई नीड टू फिट अ डिसीजन ट्री मॉडल टू द एरर्स एंड अपडेट द प्रिडिक्टेड स्कोर्स। ये काम करना है। तो देखो क्या होगा, टेस्ट नंबर, मैथ स्कोर, प्रिडिक्टेड स्कोर। ठीक है, टेस्ट नंबर, एक्चुअल नंबर, ये है प्रिडिक्टेड, ये है, ठीक है, ये था प्रिडिक्टेड। ठीक है, अभी इनिशियल प्रिडिक्शन यही था, ये था प्रिडिक्टेड, ये था एरर, जो कि 70 में से इसको माइनस करने पर आया, 75 में से इसको माइनस करने पर आया, 85 में से इसको माइनस करने पर आया, तो ये था एरर। अब मुझे क्या निकालना है, ये हो गया, एरर आ गए। अब मुझे नेक्स्ट प्रिडिक्शन निकालनी है, नेक्स्ट प्रिडिक्शन आई नीड टू टेक। तो नेक्स्ट प्रिडिक्शन जो आएगी उसमें आप क्या करने वाले हो, ये देखो, लेट्स से द डिसीजन ट्री मॉडल प्रेडिक्ट द फॉलोइंग करेक्शंस। मान लो कि ये उसने कुछ करेक्शन करे, ठीक है, दीज आर द करेक्शंस जो कि हुए। तो अब ये एरर पहले से कम हो जाएगी, ठीक है, इट विल गेट रिड्यूस्ड, कम हो गई। यहां तो बताया नहीं, ये अपडेटेड प्रेडिक्टर स्कोर लिख दिया उसने, दिस इज द अपडेटेड प्रेडिक्टर स्कोर। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर थोड़ा सा हमें वो हो रहा है, डाउट लग रहा है समझने में। तो भाई ये वही प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं जो प्रीवियस 2 दिन में मैंने न्यूमेरिकल करवाया। जिन्होंने न्यूमेरिकल करा है उनको ये पता रहेगा कि कैसे आया। ओके, एंड एंड सीधी सी बात है, ठीक, बात यह है कि आप, और मैंने अपने क्लास की शुरुआत में बता दी भाई ये प्रोसेस, तो क्लास की शुरुआत में ये तो प्रोसेस बताई कि भाई आपके पास डेटा होता है, आपके पास जो प्रिडिक्शन, मतलब आपके पास जो एक्चुअल अभी रिजल्ट होता है उसका एवरेज करना पड़ता है और उसको इनिशियल प्रिडिक्शन बोलना पड़ता है। ये मेरा इनिशियल प्रिडिक्शन है। फिर आपको एरर निकालने पड़ते हैं, यानी कि ये जो प्रिडिक्शन आया है इसको इनमें से माइनस करना पड़ता है तो एरर आता है। तो एरर का एक कॉलम और यहां पर लिखना पड़ता है। अब मुझे इन एरर को क्या करना है, इन एरर को क्या करना है, कम करना है। आई नीड टू रिड्यूस दिस एरर। तो भाई मैं अपनी ट्री को कैसे स्प्लिट करूं, या मैं अपनी ट्री को कैसे बनाऊं, ऐसे कौन से फीचर के अबाउट स्प्लिट करूं ताकि भाई ये एरर में कमी आ जाए। दैट्स व्हाट आई नीड टू डू। तो भाई प्रक्रिया यही होती है, ट्री बनती है, स्प्लिटिंग होती है, एंड जो ट्री के आखिरी वाले नोड पे जो रिजल्ट आते हैं उसको अपन रखते हैं। तो ये ट्री पूरी सॉल्व हुई, ऑन द रेसिडुअल्स और ऑन द एरर्स द ट्री विल बी सॉल्व। मेरे पिछले 2 लेक्चर में सब है, ट्री पूरी बनाई है अपन ने, वहां ट्री बन गई। उसके बाद आपको जो इनिशियल था, इनिशियल रिजल्ट था, ठीक है, इनिशियल प्रिडिक्शन क्या था, एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स विच आर प्रेजेंट इन द टेस्ट। तो जो भी एवरेज आया हो, 72 पॉइंट जो भी एवरेज आया हो, प्लस लर्निंग रेट इनटू, लर्निंग रेट कितना है 0.1 है ना, ग्रेडियंट बूस्टिंग में 0.1 लेते हैं, इनटू ये पूरी प्रिडिक्शन वाली ट्री, दिस इज DT1। ठीक है, पहली प्रिडिक्शन वाली ट्री।
ठीक है, ये करोगे, यहां से कुछ प्रिडिक्शन आएगा, वो आपको नया प्रिडिक्शन आएगा, न्यू। फिर वापस से एरर निकालोगे, यानी ये जो प्रिडिक्शन आया है इसको एक्चुअल में से माइनस करोगे, फिर कुछ नया एरर आएंगे। अब हो सकता है वो पुराने से कम हो, होना तो यही चाहिए, एरर कम करना है ना। फिर इसी प्रकार की प्रोसेस करोगे, तो ये वही कर रहा है, ये बंदा वही कर रहा है यहां पर। ठीक है, इस बच्चे का जो टेस्ट लिया गया और ये इनिशियल एरर आए, ठीक है, फिर उसने बोला कि अब भाई हमने एरर में करेक्शन करे हैं, तो करेक्शन ये आए हैं, अब हम आगे फिर से नया स्कोर निकाल लेंगे करेक्शन के हिसाब से, और फिर करेक्शन करेंगे, तो करेक्शन करते चले जाएंगे। ठीक है, ये चलता जाएगा काम। वी विल कंटिन्यू द प्रोसेस फॉर सेवरल इटरेशन, ये करेक्शन कई बार करते रहेंगे, कंटिन्यू द प्रोसेस। ठीक है, और स्कोर को अपडेट करते रहेंगे। फाइनली व्हेन वी रीच अ सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, जहां पर और कोई गुंजाइश नहीं है, करते करते हम भी थक गए, तुम भी थक गए, दोनों थक गए, और इससे ज्यादा भाई कम नहीं होगा, जितने कम करने थे कम, एरर कम करने थे कर दी, इससे ज्यादा नहीं होंगे, वहां पर रुक जाएंगे, हम बोलेंगे बस बहुत हुआ, जब तक हम सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर पहुंच गए। अच्छा, तुम्हारी इच्छा, एक हाइपर पैरामीटर है यहाँ पे, ठीक है, ये रहा नंबर ऑफ इटरेशन, एन इटरेशन नो चेंज, मतलब कितनी इटरेशन तक हम देख लें कि कोई बदलाव नहीं आ रहा। ठीक है, यदि यदि मान लो एक इटरेशन अतिरिक्त चला, उसमें भी जितना पुराने में बदलाव था उतना ही है, फिर और चला, फिर और चला, तो आपने देखा कि यार कोई बदलाव हो ही नहीं रहा है, तो मैं 10 बार और चल लिया, तो उसको पहले ही रोक, उसको और चलने से रोक दो, उसको बोलो कि नहीं भाई, हम तेरे को ज्यादा से ज्यादा 2 बार और चलाएंगे। और यदि देखो, मान लो स्टेप नंबर 10 पर, इटरेशन नंबर 10 पर एरर एक्स आया, स्टेप नंबर 11 पर भी एरर एक्स आया, स्टेप नंबर 12 पर भी एरर एक्स आया, तो हम उससे बोल देंगे कि भाई हम 2 बार चेक करेंगे। यदि अगली दोनों राउंड में एरर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, यानी कि तुम और अपडेट नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, यानी कि तुम अपनी गलती को सुधार नहीं पा रहे हो, तो भाई रुक जाओ, स्टॉप, इससे ज्यादा नहीं चलाएंगे हम। आपकी इच्छा, 2 बार, 5 बार, 10 बार, आप तसल्ली रख सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज पेशेंस, कि भाई तू देख ले, 2 बार और देख ले, 3 बार देख ले, 4 बार देख ले, 5 बार देख ले, और एरर में कमी नहीं आ रही है, नहीं आ रही तो रुक जा, हमारा टाइम खोटी मत करो। तो यहां पर ये हाइपर पैरामीटर है जिसकी वैल्यू दे सकते हो, आपकी इच्छा। अभी यहां पर नन लिखा, कुछ दिया नहीं, यानी वो अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद ही बंद होगा, ऐसे बंद नहीं होगा तुम्हारे, उससे यहाँ दोगे तो बंद होगा। ठीक है, वो है, तो भाई सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे पहुंच जाएगा तो रुक जाएगा। ओके, प्लीज नोट दैट दिस इज सिंप्लीफाइड एग्जांपल, है ना, तो भाई मैं तो करवा ही चुका था आपको, और वो दिक्कत नहीं, तो भाई समराइज कर देते हैं बूस्टिंग एल्गोरिदम को। भाई कमजोर से ताकतवर बनाने की बात हुई है, वही बूस्टिंग है। ठीक है, असेंबल है, सुपरवाइज है, रिग्रेशन क्लासिफिकेशन दोनों कर रहा है, रेसिडुअल कैलकुलेट करने पड़ते हैं, आईएमपी, यू हैव टू कैलकुलेट द रेसिडुअल, यानी आपको एरर निकालना पड़ेगा, जो होगा प्रिडिक्टेड और एक्चुअल का डिफरेंस, यू हैव टू कैलकुलेट द रेसिडुअल। और नए लर्नर को रेसिडुअल देना पड़ेंगे, यानी कि भाई जो पिछले वाले ने गलती करी वो आगे वाले को देना पड़ेगी, कि तू ऐसी गलती मत करना, लेकिन भाई हमारी गलती तो ले ले, तू सीख समझ जा, मैं अपनी गलती तेरे को दे रहा हूं, और तू ये गलती मत करना, तेरे को बता दिया मैंने, मतलब तू ये सुधार, मतलब मैंने जो गलती करी तुम ध्यान रखना, तुम वहां पर ऐसी गलती मत करना। ठीक है, वो होता है। और एडिटिव मॉडल है, मॉडल ऐड होते हैं, ये भी बता दिया। ठीक है, लर्निंग रेट होता है यहाँ पर। ओके, एंड बस आप ये कंटिन्यूसली इटरेशन होते चले जाते हैं, और जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तब तक वो चलता जा रहा है। एप्लीकेशन बहुत है भाई ग्रेडियंट बूस्टिंग के, बता दिए मैंने, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में, एनॉमली डिटेक्शन में, ठीक है, रिकमेंडेशन सिस्टम, ये बोल दिया ऐसे ऐसे। ठीक है, वो तो चलो अपनी जगह है। ठीक है, वो तो कोई मैटर नहीं, मैं तो खास रिग्रेशन क्लासिफिकेशन में इसका यूज करूंगा। यह है
ग्रेडियंट बूस्टिंग, और ग्रेडियंट बूस्टिंग में बस आप एक्सट्रीम लगा दो, XG, तो ये एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी है भाई ग्रेडियंट बूस्टिंग की मैथ्स। और एक बार और कॉन्सेप्ट, क्योंकि कुछ लोग नहीं आए थे समय से, तो उनको भी मैंने रिकॉल करवा दिया, उनको भी बता दिया कि भाई ये मैंने पढ़ा है। बाकी तो रिकॉर्डिंग में है, प्रीवियस मेरी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं उसके अंदर सारा डिस्कशन करवा रखा है मैंने। ठीक है, एंड लेट मी स्टॉप द